यही लोग कह रहे हैं कि अब बसपा में वो दम नहीं रहा, बसपा में वो ताकत नहीं रही। बहन मायावती जिस तरीके से तमाम जो मजबूती कहने के देश में नहीं रख पा रही है, बहुजन राजनीति बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी है। हमसे गलतियां हो सकती है ना, क्योंकि हम साधनहीन समाज के लोग हैं और ये मुट्ठी भर लोग चाहे मुट्ठी भर हो, लेकिन वो सत्ताधीश है, उनके पास मीडिया है, उनके पास सारा पावर है ना, पावर उनके पास है। तो जब उनके पास पावर है तो वो क्या करते हैं कि हमारे समाज में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। देखे कि हमने 3-3 बार 4-4 बार सरकार बना दी, तो उन्होंने देखे मनुवाद ने उसके पहले हम पे उतना काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने देखा ये राजा बन गए और जिस तरह बहन मायावती ने जो काम किया वहां पर, तो लेकिन वही काम अभी हो रहा है राम मंदिर के मामले में। तो क्योंकि मीडिया पत्थर नहीं बता रही तो हमारे लोग भी पत्थर नहीं बोल रहे है ना। जो तलवार का काम अगर कोई कर रही है तो वो तलवार मुझे वोट है ना। और अभी क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भाई हमारे पास 85% वोट है, तो हमको 85% वोट को हमने अगर यूनाइट कर लिया, हमने आपस में भाईचारा बना लिया, तो मुझे बताओ कोई हमको तलवार लेके जाने की जरूरत है क्या? तो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 1 जनवरी आज लोग शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं और बहुजन समाज के लोग जिस प्रकार पुणे के भीमा कोरेगांव में बड़े पैमाने पर मौजूद होते हैं मानवंदना देने के लिए तमाम 500 महार शूरवीरों को, जिन्होंने 28,000 पेशवाओं के तमाम एक बड़ी पूरे के पूरे इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, निस्तानाबूद करने का काम किया। और इसी श्रृंखला में जिस प्रकार शौर्य दिन को मनाया जाता है, तमाम तरीके के सवाल है शौर्य दिन को लेकर लोगों के मन मस्तिष्क में चलते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में बसपा नेता सुनील भरने जी है और उनसे जानेंगे समझेंगे कि आखिर बहुजन समाज को शौर्य दिन मनाने की आवश्यकता क्या है और क्यों आज 1 जनवरी को इस अपने गौरवशाली इतिहास को याद करना चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत। जय भीम। नेशनल चौपाल आज का शौर्य दिवस मनाने की इसलिए जरूरत है, 1 जनवरी जो 1818 को जो महार रेजिमेंट ने 25,000 पेशवाओं का कत्ल किया, वो कत्ल किसी व्यक्तियों का नहीं था, वो प्रवृत्तियों का कत्ल था, ऊंच नीच की महाभयंकर मानसिकता का, नफरत का कत्ल था और उसमें भाईचारा का विजय था। तो आज का जो दिन इसलिए मनाना जरूरी है कि आज के दिन में हमने ताकि हम इस आज के दिन को, उस दिन को भूले नहीं और प्रेरणा ले, क्योंकि वो जो 500 महारों ने जो 25,000 पेशवाई का कत्ल किया था वो कोई अपने लिए नहीं किया था। इस देश का जो बहुजन समाज, जिसे उस समय शूद्र, अतिशूद्र यानी नीच और महानीच कहा गया था, जिसे आज सुधारित भाषा में ओबीसी, SC, ST कहा जाता है, तो इन 85% वर्गों का जो शोषण हुआ था, यानी सदियों से हो रहा था, अंग्रेजों का राज था, हमारे लोगों ने हरदम एक मानवीय अधिकार देने के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन पेशवाओं ने वो मानवीय अधिकार देने से इनकार कर दिया। लड़ाई के प्रसंग में भी हमारे लोग पेशवाओं के उन नेताओं से, उनके राजाओं से, उनके सर्वसर्वाओं से मिले और उन्होंने आखिरी बार तब भी कहा कि देखिए कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम तुम्हारे तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि आप हमें अधिकार दो। उस समय भी पेशवाओं ने ये करते हुए, क्या बोलेंगे कि इतने हल्के में लेते हुए, और ये कहा कि तुम्हें अधिकार तो छोड़ो, एक अनाज के दाने इतना भी अधिकार हम तुमको नहीं देंगे, क्योंकि धर्म व्यवस्था में तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवरों से भी गए बीते हो, तो तुम्हें इंसानी जीवन कौन से आधार पे आप मांग रहे हो। सब थक हार कर हमारे लोगों ने जब जो है साथ दिया अंग्रेजों का, उस सेना का, और तब हम देखते हैं कि 25,000 पेशवाओं का कत्ल किया। हम यहाँ देखेंगे कि वो लड़ाई किसी अंग्रेजों के समर्थन में नहीं थी,
लेकिन लगातार यही बात की जाती है कि ये जो लड़ाई है वो अंग्रेजों के समर्थन में लड़ी गई है। 500 शूरवीरों ने, जो 500 महार जिनको कहा जाता है, इन लोगों ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी। मैं यही कह रहा था आपको कि वो लड़ाई किसी अंग्रेजों के लिए लड़ी नहीं गई थी। वो भारत के खिलाफ नहीं लड़ी गई थी। भारत में जो शोषण की व्यवस्था, जो शोषण करने वाली जो धर्म व्यवस्था ने जिनको अधिकार दिए थे कि इनको आप जानवर भी जो है, जिस धर्म ग्रंथों ने जो बहुजन समाज के लोगों को एक सेवा करने का, जानवर से भी बदतर जीवन जीने का जो क्या बोलते सभी अधिकार दिया था, यानी क्या बोलेंगे, अधिकार नहीं बोलेंगे, अधिकार तो हक होता है, यानी क्या बोलेंगे, श्राप बोलेंगे या जो भी शब्द है उसके लिए मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो तिरस्कार स्वरूप। तो वो विचारधारा जहरीली थी। वो लोग जो है, वो तो बाद में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो लोग है वो अपनी विचारधारा पर चलते हैं, तो उस जहरीली विचारधारा से ओतप्रोत वो लोग, उन्होंने जो है अधिकार देने से मना कर दिया। तब जो है भी कोई भी मानव अपना हक चाहेगा कि नहीं, मानवीय हक चाहेगा कि नहीं, और मानवीय हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने कौम की रक्षा के लिए लड़ना किसी देश के खिलाफ लड़ना थोड़ी होता है, किसी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना थोड़ी होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो लड़ाई थी वो किसी अंग्रेजों के लिए नहीं थी, अपने हक अधिकारों के लिए थी। तो ऐसा कहना, अब वो तो जो है जहरीली विचारधारा, वो पहले अपना आईना देख ले, ऐसे कहने वाले लोग कि भैया तुम कितने नीच मानसिकता के लोग हो, तुम कितने आज भी इतना जो है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बोलो, इतना दुनिया देश आगे बढ़ गया, मीडिया घर घर तक पहुंच गई है, वो पूरा इतिहास आज लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे में भी अगर ये लोग अपने गर्मी में होंगे तो मैं समझता हूं कि वो विचारधारा आज भी जिंदा है, और वो गर्मी हमारे लोगों ने आज भी मानसिकता पालना चाहिए। लेकिन आज हम कैसे पालेंगे? आज हम किसी को काट नहीं सकते क्योंकि लोकतंत्र है जी। तो जिस तरीके से 500 महार शूरवीरों ने जो तलवारों से लड़ाई लड़ी, अब देश में जो संविधान है, तलवारों की बात नहीं होती, विचारों की बात होती है। तो ऐसे में कितनी अहमियत हो जाती है बहुजन समाज को अब अपने वैचारिक तौर पर मजबूती करना, या फिर विचारों की लड़ाई के बारे में बातचीत करना? देखो, मैं समझता हूँ कि लड़ाई वो तब खत्म नहीं हुई थी जी। वो लड़ाई कुछ हद तक हमको उस लड़ाइयों ने प्रेरणा देके अधिकार दिए, लेकिन वो लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन वो लड़ाई के स्वरूप बदल गए। क्या होता है, अस्त्र शस्त्र बदलते हैं, वैचारिक लड़ाई नहीं बदलती। तो वैचारिक जो लड़ाई है, मानसिकता तब भी थी, आज भी है, लेकिन उसके लड़ने के हथियार बदल गए। उस समय हमने तलवारों से लड़ाई लड़ी, आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बराबर का हक दिया, लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार दिया। तो आज हमको अपने वोटों के बलबूते और ये आसान है, ये बहुत आसान है। उस समय तो मैं सैल्यूट बार बार, करोड़ों बार सैल्यूट करूंगा उन मेरे सूरवीर, मेरे खून के लोगों को, हमारे सर्वसर्वाओं को, हमारे वीर सपूतों को, जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति में इतने बड़े सिस्टम से लड़ा और अपनी जीत दिलाई। मैं समझता हूं तो आज उतनी बड़ी लड़ाई ही नहीं है। आज उस समय तो हक नहीं थे, अधिकार नहीं थे, आज तो हक अधिकार सब है, में बराबर का हक है। तो आज जो है हथियार बदले हैं, सोच नहीं बदली। लड़ाई तब भी जारी थी, लड़ाई आज भी जारी है। आज हम जो है जीत सकते, वोट के ताकत से। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। तो जब तुम्हारे पास वोट है तो हमको क्या करना है, हमारे लोगों को जमा करना है, और जमा करके अपने, यानी बाबा साहब की जो क्रांति थी, वहाँ से जो हम देखते हैं कि ये महार रेजिमेंट की जो स्थापना बाबा साहब ने की थी, वो प्रेरणा लेने की थी कि भाई हमारे लोग प्रेरणा लेते रहे कि हम इस देश जो है, हम जो लड़ने वाले लोग हैं, हम जो गुलाम क्या बोलते हैं, गुलाम मानसिकता सहने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो है उसको, है ना, सैल्यूट करते थे बाबा साहब जी। तो बिल्कुल, हर वर्ष बाबा साहब भी आते थे भीमा कोरेगांव नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। क्यों अपने महान पुरखों को अभिवादन करने के लिए बाबा साहब मौजूद होते थे? क्यों लगता था कि 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव पहुंचना चाहिए? देखो, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से ताकत पैदा होती है, और ताकत से जो है वो सारे चीज़ों को, उससे ताकत ही है ना वो। तो बाबा साहब वहाँ जाते थे, इसलिए जाते थे कि वहाँ से प्रेरणा मिले, कुछ समाज को प्रेरणा मिले। तो और भाई हमारे जो पूर्वजों ने, जिन्होंने हमारे लिए खून पसीना दिया, उनको याद करना भी हो जाता था कि उनको याद करना चाहिए ना। तो दोनों तीनों बातें होती थी, लेकिन जो है बाबा साहब का एक उद्देश्य था। मैं तो बोलता हूँ कि
जो लड़ाई उन्होंने लड़ी और भी बाबा साहब ने एक झटके में सारे महापुरुषों की लड़ाई एक वोट में तब्दील देकर लड़ ली। और बाबा साहब ने बताया कि तुम अब वोट जो है अपने लिए दो। तो हमको क्या करना है, अपने बाल बच्चों के किसी पार्टी को वोट नहीं देना है हमको। जब जैसा मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करता हूँ तो मैं बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम नहीं करता। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि इस देश के जो SC ST OBC है, बहुजन समाज है, उनको बराबरी का हक मिले, इसलिए लड़ाई है। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए, जैसे उस समय तलवार थी, तलवार से काटे गए। अगर तलवार नहीं होती तो कैसे काटते हम, हमारे लोग कैसे काटते। तो आज जो है वो तलवार का काम वो बोले वोट कर रहा है। तो आज हमने वोट तो जो है दुश्मनों को दे रहे और बाबा साहब की जयंती कर रहे, पुण्यतिथि कर रहे। अभी 1 दिसंबर को कई लोग सैल्यूट, ऐसे भी लोगों को मैंने यहाँ पे सैल्यूट करते देखा जो बाबा साहब के दुश्मन के साथ काम करते, जो ये चाहते, जो लोग ये चाहते कि ये गुलाम बने रहे, है ना। देखो 2 ही लड़ाई है इस देश में, है ना। गुलामी की जो है, जो चाहते लोग कि भाई ये लोग गुलाम बने रहे, तो उसकी लड़ाई। और उसमें साथ कौन है, हमारे लोग हैं, है ना। तो हमारे लोग हैं साथ में। तो मेरा कहने का मतलब है कि भैया तुमको अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की बात मानना पड़ेगा। और बाबा साहब का भी जो कारवा था वो कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक संगठन लगेगा कि नहीं। तो आज मैं ये समझता हूँ, आज जो तलवार का काम अगर कोई कर रही है तो वो तलवार में जो वोट है ना। और अभी क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भाई हमारे पास 85% वोट है, तो हमको 85% वोट को हमने अगर यूनाइट कर लिया, हमने आपस में भाईचारा बना लिया, तो मुझे बताओ कोई हमको तलवार लेके जाने की जरूरत है क्या। देश में जो बहुजन राजनीति के हालात नजर आते हैं, हाशिए पर कहने के देखने को मिलता है। यही लोग कह रहे हैं कि अब बसपा में वो दम नहीं रहा, बसपा में वो ताकत नहीं रही। बहन मायावती जिस तरीके से तमाम जो मजबूती कहने के देश में नहीं रख पा रही है, बहुजन राजनीति बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी है। जिस तरीके से बहुजन राजनीति चल रही है, इसका भविष्य कुछ नहीं हो सकता। नेगेटिविटी समाज के अंदर में दिख रही है, क्या कहेंगे। देखो जो है वो है, अम्बेडकरवाद उसी का नाम है। महापुरुषों को आंदोलन, जो भी हमसे गलतियां हो सकती है ना, क्योंकि हम साधनहीन समाज के लोग हैं। और ये मुट्ठी भर लोग, चाहे मुट्ठी भर हो, लेकिन वो सत्ताधीश है, उनके पास मीडिया है, उनके पास सारा पावर है ना, पावर उनके पास है। तो जब उनके पास पावर है तो वो क्या करते हैं कि हमारे समाज में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। और कन्फ्यूजन पैदा करने के कारण क्या हो जाता है कि, और हमारे नेता भी बहुत से, जो हम स्थानीय लेवल पे जो बहुत सा काम करते हैं, तो नेताओं से थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। लेकिन देखो कोई भी पार्टी बड़ी होती है वो पब्लिक के सपोर्ट से बड़ी होती है। तो जब देखे कि हमने 3 बार 4 बार सरकार बना दी, तो उन्होंने देखे मनुवाद ने उसके पहले हम पे उतना काम नहीं किया था, लेकिन उनको देखा ये राजा बन गए। और जिस तरह बहन मायावती ने जो काम किया वहाँ पर, महापुरुषों को जो सम्मान दिया, तो इन्होंने तो बताया पत्थर पत्थर पत्थर, तो उनने तो पत्थर बताया, हमारे लोग भी पत्थर बता रहे थे। अरे भैया देखे नहीं आपने, वो पत्थर नहीं है, वो महापुरुषों को प्रेरणा है। तो लेकिन वही काम अभी हो रहा है राम मंदिर के मामले में। तो क्योंकि मीडिया पत्थर नहीं बता रही तो हमारे लोग भी पत्थर नहीं बोल रहे, है ना। तो बताने का ये मतलब है कि समाज में भी उससे जो कन्फ्यूजन पैदा हो गया, और समाज ने भी, क्योंकि अभी जो काम पहले कांग्रेस करती थी, क्या होता था, एक समय में अम्बेडकराइट 2 पार्टी, सेकंड पार्टी हुआ करती थी। जैसे जिसका आज नाम बसपा है, वो पहले मान के चलो रिपब्लिकन पार्टी हुआ करती थी, नाम चेंज है। तो उस समय बसपा पूरे देश में सेकंड पार्टी हुआ करती थी। तो मनुवादियों ने देखा कि ये जो सेकंड पार्टी है, ये ना कभी फर्स्ट हो जाएगी, तो उन्होंने दूसरा बीजेपी पैदा कर दिया। हम लोग नागपुर में देखते या इधर भी देखते थे कि सेकंड पार्टी हमारी रिपब्लिकन हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो सेकंड पार्टी है या सेकंड विचारधारा कभी ना कभी फर्स्ट हो जाएगी, तो उन्होंने सेकंड पार्टी पैदा कर दी, बीजेपी। तो अब जो है बीजेपी ने जो है बीजेपी जो काम कर रही, अब उसको जो दूसरा काम है, ये यानी क्या बोलते हैं, लीपापोती का काम है, कांग्रेस कर रही। तो हमारे लोग सिर्फ इसलिए खुश है कि भैया संविधान को नहीं चलाना, या बाबा साहब की जो भी जितनी भी जो विरोध कर सकते संविधान में, हमें बहुत सी चीज़ें कांग्रेस ने कर दी। तो अब क्या बीजेपी ज़्यादा करते दिख रही है, तो बोलते हैं कि चलो कांग्रेस अच्छी है, यानी उन्होंने दी है ये ऑप्शन। तो अब हमारी जो थर्ड पार्टी, जब रिपब्लिकन ने जो वहाँ पे उनको नहीं समझा बहुत सी चीज़ें, तो वो वहाँ से फिर माननीय कांसीराम साहब ने बसपा शुरू किया, तो बसपा ने फिर वो मुकाम पर लाया।
तो क्या है कि जैसा रिपब्लिकन पार्टी को खत्म करने के लिए कोई और एजेंडा दिया गया, तो ये मनुवादी क्या करते कि निरंतर वो काम करते और हमारे लोग उसमें फंसते। कहीं ना कहीं हमारे काम करते समय नेता की भी गलती होगी, जो कोई कुछ नहीं करता उसकी क्या गलती होगी भाई। कभी कभी डिसीजन भी गलत हो सकते हैं ना, लेकिन बसपा का उद्देश्य, बसपा का एक लीडर करके, मैं कार्यकर्ता करके मैं गलत हो सकता हूँ, तो मेरा गलत होना कोई बसपा का गलत होना नहीं ना। तो हमको भी एक एज ए समाज हमको मैच्योर्ड होना पड़ेगा कि भैया आप तो लड़ नहीं रहे हो, आपको वोट देना है। और ये लड़ाई जो है, ये कोई नेता लड़ रही उनकी नहीं, ये तो आपकी भी बराबर की हक लड़ाई है। तो इसको जो है आपको टाइम, टैलेंट, ट्रेजर देना पड़ेगा। हमारे समाज में लोग कुछ नहीं देते, जो कार्यकर्ता लड़ते वही अपने घर से 10-20 रुपए लेके निकलता है, वही लड़ता है, वही मरता है, वही कोर्ट कचहरी में जाता है। तो भैया वो तो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में वो कार्यकर्ता हताहत हो जाता है। कई लोग तो फिर वो बिक जाते हैं और फिर बोलते ये समाज में अरे बसपा बिक गई। यार बसपा नहीं बिकती भैया, ये वो जो सिचुएशन पैदा हो गया, कहीं ना कहीं आपने उसको एनर्जी नहीं दी, इसलिए हो गया, क्योंकि ये आपके ही बाल बच्चों का फायदा होने वाला है जब। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है, ये हमको भी जो बसपा का, जैसे आपने कहा कि भैया ये ऐसा हो रहा है, तो इसका कारण बसपा के कार्यकर्ता ही नहीं है, तो समाज भी जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूँ। 1 जनवरी जो शौर्य दिवस है, शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर अगर एक विचारधारा के आधार पर मंजिले मुकाम तक के पहुंचाने की अगर बात हम सोचें, तो क्या संदेश होगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमारे मिलिट्रियों के जो महार रेजिमेंट के साथियों ने बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किया, हमें बुलाया, तो और भी लोगों ने वहाँ पे बात रखी, तो हमने भी रखी। लेकिन क्या होता है कि अब हमारे बहुत से कार्यक्रम होते हैं, पूरे देश में होते हैं, बाबा साहब की जयंती पे हो, पुण्यतिथि पे हो, या अभी ये शौर्य दिन हो, तो इसमें बहुतायत क्या होता है कि नुमाइश ज़्यादा होती है। भाई हम कोई कार्यक्रम काय के लिए करते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं। भाई उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, प्रेरणा होती है कि भाई ये इससे लोगों को प्रेरणा मिले, है ना। कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा पेंडाल लग गया, इसके लिए थोड़ी करते हैं हम लोग। तो एक विचारधारा को बड़ा करने के लिए, क्योंकि हम जब जीतेंगे कब, जब विचारधारा हमारी बड़ी होगी, तो कार्यक्रम जो है। और मैं एक देखता हूँ कि इन्होंने तो बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, लेकिन बहुत से कार्यक्रम जो है हमारे लोग बोलते हैं अरे राजनीति नहीं करना। मुझे बड़ा वंडर लगता है, यहाँ राजनीति मतलब अरे जब बाबा साहब ने आपको राज करने की नीति बताया, तो आप कौन होते गुलाम नीति की नीति करने वाले? अगर आप राजनीति नहीं कर रहे तो गुलाम नीति कर रहे। तो ये बाबा साहब की बात को रिजेक्ट कर, कार्यक्रम करते बाबा साहब का, गुणगान करते बाबा साहब के, लेकिन बाबा साहब के खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसा समाज में बहुत हो रहा है। इन लोगों ने को मैं बताना चाहता हूँ, समझना चाहिए इन्होंने कि हम जो कोई भी कार्यक्रम करते हैं, बाबा वो नुमाइश के लिए नहीं करते, अपना शौक पूरा करने के लिए नहीं करते। तो बाबा साहब के उद्देश्य जो महापुरुषों के, फुले शाह अम्बेडकर के, या जितने भी बहुजन महापुरुषों के जो उद्देश्य थे, उनके उद्देश्य के थे कि हमारा बहुजन समाज राजा बने, बराबर का लाइफ जिए, वो यही उनके उद्देश्य है ना। तो ये उद्देश्य के अंतर्गत हमने काम करना चाहिए। तो हम क्या करते, नुमाइश टाइप का काम करते, नहीं राजनीति नहीं होना। अरे ये राजनीति नहीं होना, इसका मालूम है सीधा मतलब क्या होता है? राजनीति नहीं करना, क्योंकि हमारे मंचों पे कांग्रेस बीजेपी तो नहीं आ सकती डायरेक्ट। अभी तो बहुत से लोग वो भी बेशरम हो गए, वो भी ला रहे। तो वो क्या करते हैं, राजनीति नहीं करना बोलते। तो राजनीति नहीं करना उसका मतलब क्या होता है? दूसरा किसी बसपा को मत लाओ, ऐसा सीधा उसका मतलब होता है कि बसपा को मत लाओ, क्योंकि बसपा को लाने से उनकी दुकानदारी बंद हो जाती बहुत से लोगों की, है ना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उनसे संलग्नित रहते। तो ये उनका जो छुपा एजेंडा होता है। अरे भैया, जब राजनीति हम विचारधारा के लिए कर रहे हैं, समाज को बड़ा करने के लिए कर रहे, तो क्यों राजनीति नहीं करना? फिर राजनीति नहीं करना तो क्या करना? अच्छा, फिर राजनीति नहीं करना है बाबा साहब की, तो फिर कौन करेगा बताओ? कौन है पार्टी भारत में? मानता हूं कि बसपा में आज बुरे दौर से, थोड़ा बहुत तकलीफ के दौर से गुजर रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या मुझे आप कभी बताना, कोई मेरी आवाज़ जो भी आपके जहां तक जाएगी, कि भाई मैंने क्या करना चाहिए? मेरे पास बसपा को छोड़ के दूसरा कौन सा ऑप्शन है राष्ट्रीय लेवल पे? क्योंकि लोहे को काटना है तो लोहे की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की आरी थोड़ी काटेगी। आज राष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई संगठन है जिसकी चर्चा, आज भी टीवी पे देखो चर्चा होती है कि बहन मायावती एनडीए में आएगी कि नहीं आएगी, किसी की चर्चा होती है क्या? यानी कहीं ना कहीं बसपा उस लेवल पे है, इस राष्ट्रीय लेवल पे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एनर्जी वेस्ट करने के बजाय एक जो राष्ट्रीय संगठन है उसको हमने बड़ा करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन किसके लिए? आखिरी में हर एक आदमी के लिए, आपके लिए, आवाज़ सुनने वालों के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके पीढ़ियों के लिए है। तो समाज के जो संगठन को बड़ा करना हमको बड़ा होना है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये तमाम हमने चर्चा बातचीत की है आज के 1 जनवरी शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर,
किस तरीके से बहुजन समाज को अब संकल्प लेना होगा। लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो तलवारों की लड़ाई एक दौर में चली, लेकिन अब वो लड़ाई का दौर बदल चुका है। अब वोटों की लड़ाई आ चुकी है, अब विचारधारा की लड़ाई आ चुकी है। तमाम चीज़ हम चर्चा करते। सर एक बात आखिरी और कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, खासकर मैं अपनी व्यथा बता रहा हूँ एक कार्यकर्ता के नाते, कि समाज के जो लाभार्थी हैं जिनको बाबा साहब ने 20वां हिस्सा देने को कहा था, देखो संगठन हमारे क्यों खराब हो रहे। ये हमारे घर में बैठे बैठे लोग बोलते हैं यार बसपा तो ऐसी हो गई वैसा हो गई। अरे भैया तेरे वजह से हुई ना। तू पढ़ा लिखा आदमी है, लाभार्थी है, नौकरी वाला है, बिजनेस कर रहा है, तो तूने उस संगठन को बड़ा करने के लिए पैसे नहीं दिया भाई। उस संगठन को बड़ा करने के लिए वहाँ पे शरीक बड़ा करने के लिए वहाँ तेरे को कहीं कहीं भीड़ में खड़ा होना पड़ेगा। अगर तू को एम्प्लॉय नहीं खड़ा तो तेरे घर के लोगों को खड़ा रखना पड़ेगा ताकि एक भीड़ दिखे। फिर उसको चलाने के लिए पैसे भी देना पड़ेगा। तो हमारे लोग जो है, जो लाभार्थी जो लोग हैं, वो अपना जो 20वां हिस्सा जो बाबा साहब ने कहा था, क्योंकि जब तक ये लोग पैसे नहीं देंगे संगठन नहीं चलेगा। और फिर संगठन अगर गरीब कार्यकर्ता चलाएगा, ये चलाएगा वो चलेगा, कभी ना कभी फिर बिक जाएगा। फिर तो आप यही लोग गाली मारते है ना। तो मैं आज के आपके इस नेशनल चौपाल चैनल के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के नज़र में उठ के दिखे। और आप अपने बच्चों के नज़र में तभी उठकर दिखेंगे जब आप समाज में कुछ करते हुए, कुछ देते हुए दिखेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपको इस बसपा को, संगठन को बड़ा करना है, तो आपको जो दे सकते हैं, अगर आप समय नहीं दे सकते तो पैसा दीजिए। समय जो भी दे सकते हैं आपको देना पड़ेगा। अगर समय भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, अच्छा है। इसमें आप नेता कार्यकर्ता भी बन सकते हैं, तो आपका भी स्वागत है। ये कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, बपोदी नहीं है, ये समाज का संगठन है। समाज के लोगों से, समाज के पैसे से लड़ा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो टाइम टेलर और ट्रेजर की बात माननीय कांशीराम साहब ने अपने दौर में की थी, और उसी बात को दोहराने का काम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेता सुनील भर ने इनके माध्यम से की गई है। पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है? 1 जनवरी शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? प्रतिक्रिया हमें लिखकर जरूर साझा करें, और पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या सोच है उसे भी हमें जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।